मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया था भारत के? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान तो कुछ और है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आप एक बात बताइए, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आपको कैसे पता? और मेरे चीफ ने यह बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया। कहानी खत्म मेरे लिए। आपको किसने बोला कि चाइना अंदर आया? आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। आपको कैसे पता ये बताइए सर, आप ये बताइए आपको कैसे पता है? ये नरेंद्र मोदी नमस्कार। वामपंथी विचारधारा पूरी दुनिया में नकार दिए जाने के बाद भी विवेक श्रीवास्तव जैसे देसी लिब्रांडू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद को इंटेलेक्चुअल समझने वाले इन वामपंथियों की इनकमिंग बंद रहती है और आउटगोइंग हमेशा चालू। दोगलेपन में वामपंथी किसी से कम नहीं होते। सबको इक्वल राइट्स की वकालत करने वाले ये वामपंथी दुनिया भर में हो रहे इस्लामिक आतंकवाद पर कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन भारत में सनातन संस्कृति और हिंदुओं की मान्यताओं को क्रिटिसाइज करने में कोई देर नहीं करते। खुद को रिलीवेंट बनाए रखने के लिए अब झूठ का सहारा लेने लगे हैं। आज की इस डिबेट में मेजर गौरव आर्या ने पागलों की तरह चिल्लाने वाले इस वामपंथी विवेक श्रीवास्तव का झूठ एक बार फिर एक्सपोज किया है। आइए देखते हैं ये वामपंथी जब पकड़े जाते हैं तब कैसे रिएक्ट करते हैं। विवेक जी, अभी आपने बोला कि झूठ बोल रहे थे प्रधानमंत्री और चीन इंडिया के अंदर आ गया था, आपने ऐसा बोला। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे? सर, ये आपके नेताओं के बीच की बात है एंड मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया था भारत के? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान तो कुछ और है। आपको कैसे पता? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब आप ही आज कह रहे हैं सर, आप सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। मैंने सर एक मिनट सर सुनिए विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट। ये विवेक जी यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? डिसिप्लिन है सर, छोड़िए डिसिप्लिन को, मारिए गोली। आपको कैसे पता? आप ये बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आपको कैसे पता, ये बताइए जी। आपको कैसे पता कि चीन अंदर नहीं आया? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आपको कैसे पता? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आप बता दीजिए। क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है, आर्मी चीफ का रिकॉर्ड का बयान है जनरल नरवणे का। आप मेरी बात सुनिए। आर्मी चीफ का बयान है, इसलिए मुझे पता है। मत करिए, मुझे आर्मी चीफ का भरोसा है, आर्मी चीफ का बयान है। और एक और चीज बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए विवेक जी, विवेक जी, आप, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जनरल नरवणे को अपना चीफ मानता हूं और मेरे चीफ ने यह बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया। कहानी खत्म मेरे लिए। आपको किसने बोला कि चाइना अंदर आया? नहीं, क्या इंटेलिजेंस आजकल इतना फेल हो चुका है? सुनिए, मैं इंटेलिजेंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहता हूं विवेक जी, आपको किसने बताया कि चाइना अंदर आया? सर, आपको किसने बताया कि चाइना अंदर आया? आपको कैसे पता? सर, आपको कैसे पता, ये बताओ। और अगर आपको पता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनिए, दुर्भाग्य की नहीं, आर्मी चीफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है। आर्मी चीफ ने मीडिया, आर्मी चीफ, सुनिए एक मिनट, आर्मी चीफ ने मीडिया पे बयान दिया है। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नहीं माना सर। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया है। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया है, आपके पास जवाब नहीं। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है सर। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी। एक मिनट, आर्मी चीफ क्या बोला? आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। हम इसके आपको कैसे पता, ये बताइए सर। आप ये बताइए, आपको कैसे पता है? ये नरेंद्र मोदी, आपको कैसे पता? इनके पास जवाब नहीं है। आपको कैसे पता कि चाइना इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। रुकिए प्रेम कुमार, रुकिए एक सेकंड। प्रेम कुमार विवेक श्रीवास्तव आया था, मेजर जनरल, आप नहीं रोक पाए। चाइनीज आर्मी अंदर कैसे आई ये बताओ, ये आप बताओ ना, आपको कैसे पता? विवेक जी एक सेकंड, मेजर विवेक जी बोला आपने, विवेक जी बोला आपने, मेजर जनरल जीडी बख्शी को डालिए प्लीज, मेजर जनरल जीडी बख्शी। आप बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव प्लीज रुकिए, आपने बोला विवेक श्रीवास्तव, आपने बोला, अब प्लीज रुकिए, अब प्लीज रुकिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, बोलिए सर। LAC, विवेक साहब, LAC पर भारत और चीन की फौजें आईबॉल टू आईबॉल थी। अब चीन परेशान होकर काफी नुकसान उठाकर अपने फौजियों का ठंड में बुरे हाल हो गए,
उनके 4 साल के कंस्क्रिप्शन के रिक्रूट आते हैं, 4 साल करके घर अपनी मम्मी पापा के पास जाते हैं, ज्यादातर इकलौते बेटे हैं। ठीक है साहब, इस फौज को लड़े 42 साल हो गए थे। जब आमना सामना पड़ा भारत की फौज से तो ये इनके फरवरी तक छक्के छूट गए हैं ठंड में, इसलिए डिसएंगेज करके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी फौज का लोहा देख लिया है, समझ लिया है, और ये भी समझ आ गया है कि अगर इसको आगे धकेला गया तो अंजाम क्या होगा। ठीक है साहब, हम बेवजह किसी की जान नहीं लेना चाहते। ठीक है, हम लोग बेवजह खून खच्चर नहीं चाहते, नुकसान सबसे पहले फौजों का होता है, लेकिन हमारे देश की सरजमी पर कोई 1 इंच भी कदम नहीं रख सकता, ये चीन को समझ आ गया है। टैंक पीछे मुड़कर जाते दिख रहे हैं।